फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका राजस्थान सीईटी का ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है 6 जनवरी और 9 जनवरी को, उन्हीं के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने राजस्थान का एक और प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर। ये पेपर आप लोगों का प्रयोगशाला सहायक भूगोल का है। एग्ज़ाम जो है आप लोगों का 30 जून 2022 को हुआ था। तो इस वाले वीडियो में हम लोग टोटल 150 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा आप लोग। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं और अपना स्कोर भी साझा करना। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है। सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है। माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला हो जाएगा बांसवाड़ा, यानी कि ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राजस्थान में इनमें से रबी की फसल कौन सी नहीं है। रबी की फसल नहीं है तो रबी की फसल नहीं होगी बाजरा। तो बाजरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर अवस्थित है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर अवस्थित है। तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर भरतपुर में अवस्थित है। तो सेवर भरतपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला कौन सा है। पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला है जयपुर। तो जयपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है। देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, मीठे पानी की झील नहीं है। तो देखिए, इसमें से मीठे पानी की झील नहीं है ताल छापर झील। तो ताल छापर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। छठा क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है। कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान जलवायु में बाजरा बोया जाता है। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवें क्वेश्चन की बात करेंगे हम। सातवां क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है। राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा होगा। आर्द्र दक्षिणी मैदान। तो आर्द्र दक्षिणी मैदान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आठवां क्वेश्चन देखेगा क्या है, निम्नांकित नदियों में से कौन सी अंतर प्रवाही नदी नहीं है। निम्नांकित नदियों में से कौन सी अंतर प्रवाही नदी नहीं है। अंतर प्रवाही नदी नहीं है वाकल नदी। तो वाकल नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवा क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है आईसी अति शुष्क आंशिक संचित क्षेत्र। ऑप्शन वी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है। कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है। मेड़ा नदी जो है गाइस ये सांबर झील में मिलती है। तो मेड़ा नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। 11वां क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है। कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है। बाणगंगा नदी जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है। तो बाणगंगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन देखेगा 12वां, नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों में से किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है। राजस्थान के जिलों में से किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है।
जोधपुर की सीमा जो है गाइस ये पाकिस्तान से नहीं लगती है, तो जोधपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ वन्यजीव अभ्यारण्य है, दूसरी तरफ जिले हैं। कौन सुमेलित नहीं है? शेरगढ़ सिरोही, ये सुमेलित नहीं होगा। शेरगढ़ सिरोही यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 14वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 14वां क्वेश्चन देखिएगा क्या है। 14वां क्वेश्चन है, आगोचा गुलापुरा खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? आगोचा गुलापुरा खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो आगोचा गुलापुरा खनन क्षेत्र भीलवाड़ा जिले में स्थित है, तो भीलवाड़ा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा जिला है राजस्थान का जो कि अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला है ऑप्शन सी भीलवाड़ा जिला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नांकित में से कौन सी पर्वत चोटियां उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में सही हैं? कौन सी पर्वत चोटियां उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में सही हैं? शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रभाव राजस्थान में ही सीमित है? कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रभाव राजस्थान में ही सीमित है? बनास नदी का अपना संपूर्ण प्रभाव राजस्थान में ही सीमित है, तो बनास नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रावत भाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? रावत भाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र चित्तौड़गढ़ जिले में अवस्थित है, चित्तौड़गढ़ जिला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस 19वां क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एरेडी सोल्स राजस्थान के डैश जलवायु क्षेत्रों में मिलती है? तो एरेडी सोल्स राजस्थान की किन जलवायु क्षेत्रों में मिलती है? शुष्क, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शुष्क। 20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान में लाल लोम मृदा पाई जाती है? तो राजस्थान में लाल लोम मृदा ये कहाँ पर पाई जाती है? तो राजस्थान में लाल लोम मृदा जो है गाइस ये पाई जाती है उदयपुर में, तो उदयपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 21वां क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से वह जिला जहाँ 3 नदियों का संगम होता है? वह जिला कौन सा है जहाँ 3 नदियों का संगम होता है? सही आंसर हो जाएगा डूंगरपुर, जहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन क्या है, कुराल नदी का संबंध निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले से है? तो कुराल नदी का संबंध राजस्थान के बूंदी जिले से है, तो बूंदी जिला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। 23वां क्वेश्चन देखेगा, विश्व जैव विविधता दिवस डैश को मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस ये कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को, तो 22 मई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष डैश में आरंभ किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष किस वर्ष में आरंभ किया गया? तो प्रोजेक्ट टाइगर ये आरंभ किया गया वर्ष 1973 में, तो वर्ष 1973 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किस शहर से निकलता है यानी निकला है? राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किस शहर से निकला है? उदयपुर शहर से निकला है। राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ये उदयपुर से निकला है, तो उदयपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देखेगा, 26वां क्वेश्चन है, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? तो राजा अजमल ये रामदेव जी लोक देवता के पिता थे, तो रामदेव जी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। 27वां क्वेश्चन देखेगा, 27वां क्वेश्चन है गाइस, राजसमंद जिले में स्थित मौलेला गांव किस लोक कला के लिए विख्यात है? राजसमंद जिले में स्थित मौलेला गांव किस लोक कला के लिए विख्यात है? मृणमय मूर्ति कला के लिए विख्यात है ये मौलेला गांव।
तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन देखिएगा, जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रगति किस शासक के काल को माना जाता है? जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रगति सवाई प्रताप सिंह काल को माना जाता है। तो सवाई प्रताप सिंह यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन देखिएगा, 29वां क्वेश्चन है गाइस कि हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? तो हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक थे नैनूराम शर्मा। तो नैनूराम शर्मा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 यानी कि 30 क्वेश्चन देखेगा, 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था कप्तान सावर्स। तो कप्तान सावर्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन देखिएगा, मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष था मंगल सिंह काछावा। मंगल सिंह काछावा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1743 में सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ? 1743 में सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर ईश्वरी सिंह आसीन हुए। तो ईश्वरी सिंह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए? मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए। तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन देखिएगा, मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ जोधपुर के शासक का नाम बताइए। मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहने वाले चंद्रसेन जोधपुर के शासक हैं। तो चंद्रसेन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। हाँ, अगला क्वेश्चन है गाइस कि सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो सिरोही का राजस्थान में विलय सन 1956 में हुआ था। तो सन 1956 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 36वां, संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया? संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? माणिक लाल वर्मा को नियुक्त किया गया। तो संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री माणिक लाल वर्मा को नियुक्त किया गया। तो वी वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन देखेगा, सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था? सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था? मेवाड़ प्रजामंडल से था। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 38वां क्वेश्चन देखेगा, 38वां क्वेश्चन है, सीतावाड़ी आदिवासियों का मेला किस जिले में लगता है? तो सीतावाड़ी आदिवासियों का जो मेला है गाइस ये लगता है बारां में। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 39वां क्वेश्चन क्या है? सचिया माता मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर कहाँ पर स्थित है? सचिया माता मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर ये स्थित है ओशिया में। तो ओशिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन बी। 40वां क्वेश्चन देखिएगा, लगभग ये क्वेश्चन अभी तक राजस्थान के सभी पेपरों में पूछा जा चुका है, चाहे आपका फॉरेस्ट गार्ड हो या फिर वनपाल हो। क्वेश्चन क्या है? सैलियों की बाड़ी राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो यहाँ पर बात हो रही है सैलियों की बाड़ी। तो सैलियों की जो बाड़ी है राजस्थान के उदयपुर शहर में स्थित है। तो उदयपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन देखिएगा, सूर्यमल मिश्रण कृत वीर सतसही किस राजदूत राज्य के इतिहास में सरोकार रखता है? सूर्यमल मिश्रण कृत वीर सतसही किस राजदूत राज्य के इतिहास में सरोकार रखता है? बूंदी। तो बूंदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 42वां क्वेश्चन क्या है? घोषुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया था? तो घोषुंडी शिलालेख किस लिपि में लिखा गया था? ब्राही लिपि में लिखा गया। तो ब्राही लिपि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
43वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस एक हड़प्पन शहर से जोते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? निम्न में से किस एक हड़प्पन स्थल से जोते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से प्राप्त हुए। तो कालीबंगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। 44वां क्वेश्चन देखिएगा, कालीबंगा वर्तमान गंगानगर जिले में किस नदी के कांठे में स्थित है? कालीबंगा वर्तमान गंगानगर जिले में किस नदी के कांठे में स्थित है? सुगा जी स्थित है घग्गर में। तो घग्गर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन सी इज राइट। 45वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ पुस्तक हैं, एक तरफ लेखक हैं। इसमें आपको ये बताना है कौन सा युग्म इसमें से सुमेलित नहीं है। राव जैतसी रोचन, शिवदास गागड़। तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 46वां क्वेश्चन, राजस्थान में चंद्रभागा मेला अक्टूबर नवंबर में कहाँ आयोजित किया जाता है? राजस्थान में चंद्रभागा मेला अक्टूबर नवंबर में ये आयोजित किया जाता है झालरा पाटन। तो झालरा पाटन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। 47वां क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? राजस्थान के बाड़मेर जिले में पत्थरमार होली जो है वो प्रसिद्ध है। तो बाड़मेर, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन देखिएगा, 48वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़ बिठली के नाम से जाना जाता है? कौन सा दुर्ग गढ़ बिठली के नाम से जाना जाता है? गढ़ बिठली के नाम से तारागढ़ दुर्ग जो है जाना जाता है। तो तारागढ़ दुर्ग, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा 49, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो बीकानेर के जूनागढ़ किले का जो निर्माण है महाराजा राय सिंह के द्वारा करवाया गया। तो महाराजा राय सिंह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। 50वां क्वेश्चन देखिएगा 50, खालसा खाकी नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग हैं? खालसा खाकी नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग हैं? दादू पंथ संप्रदाय के भाग हैं। तो दादू पंथ, यानी कि ऑप्शन जो बी है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, दादू पंथ। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा 51, रेड पांडा का नाम डैश सूची में सम्मिलित किया गया है? तो रेड पांडा का नाम किस सूची में सम्मिलित किया गया है? सुमेक प्रजातियों की सूची में शामिल किया गया है। तो सुमेक प्रजातियां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। 52 क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा प्रमाण पृथ्वी की गोलाकार आकृति को प्रमाणित नहीं करता है? कौन सा प्रमाण पृथ्वी की गोलाकार आकृति को प्रमाणित नहीं करता है? ज्वालामुखी उद्भेदन। तो ज्वालामुखी उद्भेदन, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? पृथ्वी के कुल जल का 97% भाग महासागरों में पाया जाता है। तो 97%, यानी कि ऑप्शन वी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 54 क्वेश्चन देखिएगा, मंदाकिनी नदी गंगा नदी से डैश में आकार मिलती है? मंदाकिनी नदी गंगा नदी से रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है। तो रुद्रप्रयाग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन टी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वीडियो लाइक कर दिए सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा। फूलों वाली बौछार संबंधित है? तो फूलों वाली जो बौछार है ये किससे संबंधित है? तो फूलों वाली बौछार जो है ये केरल से संबंधित है। तो केरल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। 56 क्वेश्चन 56 क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी उष्ण समुद्री धारा है? निम्न में से कौन सी उष्ण समुद्री धारा है? खाड़ी की धारा, यानी गल्फ स्ट्रीम, ये समुद्री की धारा है। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 57, निम्न में से असत्य कथन छांटिए। इसमें देखिए बात हो रही है असत्य कथन की। इनमें से असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्जनित एवं बहिर्जनित वे तत्व हैं जिनमें धरातलीय पदार्थों के अधिग्रहण एवं परिवहन की क्षमता होती है, भू आकृतिक कारक कहलाते हैं। तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
58 क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जनकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा। जनसंख्या परिवार के आकार को नियंत्रित करने में असफल हो जाती है, ऑप्शन डी। 59 क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है गाइस कि आइसोहेल रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो डैश वाले स्थानों को जोड़ती हैं। आइसोहेल रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो किन स्थानों को जोड़ती हैं? प्रतिदिन माध्य सूर्य प्रकाश की सामान्य अवधि के स्थानों को जोड़ती हैं। तो ऑप्शन ए जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। 60 क्वेश्चन देखेगा, भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र जिसमें अक्षांशीय एवं देशांतरीय मान 30x30 पर होते हैं का संगत माप है। तो सही आंसर हो जाएगा भारत का स्थलाकृति मानचित्र जिसमें अक्षांशीय एवं देशांतरीय मान 30x30 पर होते हैं का संगत माप है ऑप्शन सी 1:1,25,000। सी वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वन क्वेश्चन देखेगा, क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार स्वस्थ शहर के लिए शामिल मूलभूत सेवाओं में कौन सी सम्मिलित नहीं है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार स्वस्थ शहर के लिए शामिल मूलभूत सेवाओं में कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छवि ग्रह। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 62 यानी कि 62। निम्नलिखित में से कौन सा सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति का कारक नहीं है? कौन सा सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति का कारक नहीं है? शहरी क्षेत्र, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति का कारण नहीं है। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 63 क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा एवं चिकित्सा आर्थिक क्रियाओं की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? शिक्षा एवं चिकित्सा आर्थिक क्रियाओं की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? चतुर्थक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो चतुर्थक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन डी। 64 क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार वह पड़ोसी देश जहां से द्वितीय सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पिछले निवास स्थानों के संदर्भ में लोग प्रतिशत में प्रतिवेदित हुए हैं। सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, यानी ऑप्शन बी इज राइट। 65 क्वेश्चन देखेगा, 65 विश्व बैंक द्वारा जारी 2021 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित दक्षिण एशियाई देशों में से वह देश जहां ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है वह है। जहां पर ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है वह देश है श्रीलंका देश। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 66 क्वेश्चन देखिएगा, डैश ने नव निश्चयवाद शब्द को प्रतिपादित किया। ने नव निश्चयवाद शब्द को प्रतिपादित किया, किसने प्रतिपादित किया? ये प्रतिपादित किया है ग्रिफिथ टेलर ने। तो ग्रिफिथ टेलर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है गाइस कि क्योटो प्रोटोकॉल प्रत्यक्ष रूप से संबंधित। तो क्योटो प्रोटोकॉल प्रत्यक्ष रूप से ये संबंधित है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका का कौन सा हवाई अड्डा ग्रीनविच रेखा पर स्थित है? अफ्रीका का कौन सा हवाई अड्डा जो कि ग्रीनविच रेखा पर स्थित है? इस हवाई अड्डा का नाम है अक्रा। अक्रा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन ए। 69 क्वेश्चन देखेगा, 69 क्वेश्चन है, निम्न में से अभ्रक उत्पाद के लिए कौन सी प्रसिद्ध नहीं है? निम्न में से अभ्रक उत्पाद के लिए कौन सी प्रसिद्धि नहीं है? काली हाडी अभ्रक उत्पाद के लिए प्रसिद्धि नहीं है। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 70 निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत के क्षरण हेतु उत्तरदायी नहीं है? कौन सा एक ओजोन परत के क्षरण हेतु उत्तरदायी नहीं है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि ओजोन परत के क्षरण हेतु उत्तरदायी नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा राज्य जिंक का प्रमुख उत्पादक है? जिंक का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जिंक का प्रमुख उत्पादक राज्य है राजस्थान। तो राजस्थान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। 72 क्वेश्चन देखेगा। खगोल शास्त्री जिसने ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में सबसे पहले मत प्रतिपादित किया वो कौन है? जॉर्ज लिमेटर, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट। जॉर्ज लिमेटर थे जिन्होंने ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में सबसे पहले मत प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भूगोल शब्द का शब्द प्रयोग किसने किया था? तो भूगोल शब्द का प्रयोग किया था इराटोस्थनीज ने। तो इराटोस्थनीज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 74 क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका को भारत से अलग करती है? कौन सी श्रीलंका को भारत से अलग करती है? मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती, तो मन्नार की खाड़ी, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें देखिए सुमेलित करने के लिए बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर है 75, यानी कि 75। निम्नलिखित को सुमेलित करने के लिए बोला जा रहा है, तो मैं आंसर क्लियर कर देता हूँ। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा कैसे मिलान करना है। मिलान करने के लिए आपको क्या करना होगा? ग्रहाणु परिकल्पना, इसका मिलान हो जाएगा चैम्बरलेन से, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है गैसीय परिकल्पना, तो गैसीय परिकल्पना इमानुअल कांट से हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके। थर्ड पे आ जाता है द्वितारा परिकल्पना, रसेल से हो जाएगा। निहारिका परिकल्पना लैप्लास से हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सुमेलित कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 76 क्वेश्चन देखेगा। निम्न में से कौन सा देश विश्व में डेयरी फार्मिंग का प्रमुख केंद्र नहीं है? कौन सा देश विश्व में डेयरी फार्मिंग का प्रमुख केंद्र नहीं है? जापान डेयरी फार्मिंग का प्रमुख केंद्र नहीं, तो जापान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 77 राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है, तो चित्तौड़गढ़ जिला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन वी। अगला क्वेश्चन देखेगा 78 78वां क्वेश्चन। आईपीसीसी का गठन किया गया है, तो आईपीसीसी का गठन जो है ये किया गया है विश्व मौसम संगठन एवं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन है गाइस कि भारत में नीति आयोग कब बनाया गया? भारत में नीति आयोग कब बनाया गया? तो भारत में नीति आयोग बनाया गया था वर्ष 2015 में। नीति आयोग जो है योजना आयोग की जगह नीति आयोग को इसका नाम बदल दिया गया है। योजना आयोग की जगह नीति आयोग कर दिया गया 2015 में। तो ऑप्शन वी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 80 क्वेश्चन देखेगा। 80 निम्न में से कौन सा एक विमीय आरेख का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा एक विमीय आरेख का उदाहरण नहीं है? इकाई वर्ग आरेख एक विमीय आरेख का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जीआईएस का पूरा नाम क्या है? तो जीआईएस का पूरा नाम होता है भौगोलिक सूचना तंत्र। तो भौगोलिक सूचना तंत्र, यानी कि ऑप्शन वी इज राइट। 82 क्वेश्चन देखेगा। जब समोच्च रेखाएं एक दूसरे के अत्यंत पास पास हो तो ढाल होगा। जब समोच्च रेखाएं एक दूसरे के अत्यंत आस पास हों तो ढाल होगा तीव्र। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 83 क्वेश्चन देखिएगा। स्वेज नहर जोड़ती हैं, तो स्वेज नहर ये जोड़ती हैं भूमध्य सागर एवं लाल सागर को, तो भूमध्य सागर एवं लाल सागर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन वी। 84 क्वेश्चन देखिएगा। 84वां विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व वर्ष 2018 की रिपोर्ट्स के अनुसार का अवलोकन करने पर निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है? सही आंसर हो जाएगा
अफ्रीका, यानी ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फ़ारेनहाइट तापमापी पर पानी का क्वथनांक क्रमिक होता है। तो फ़ारेनहाइट तापमापी पर पानी का क्वथनांक क्रमिक होता है 212 डिग्री एफ। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा 86 क्वेश्चन। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक HDI वाला देश कौन सा है? मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक HDI वाला देश जो है वो कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा नॉर्वे। ऑप्शन डी इज राइट, नॉर्वे। 87 क्वेश्चन देखिएगा, नदी के नौगमय फेरी के दोनों ओर स्थित ग्रामीण अधिवास को क्या कहते हैं? दोहरे आकार का प्रतिरूप कहते हैं। तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 88 क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा देश साप्टा का सदस्य नहीं है? कौन सा देश साप्टा का सदस्य नहीं है? पाकिस्तान जो है ये साप्टा का सदस्य नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 89 क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा है? निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा है? तो देखिए ये सभी जो हैं भौतिक भूगोल की शाखा हैं। कौन कौन से हैं? भू आकृति विज्ञान, जलमंडल, जलवायु विज्ञान, मृदा भूगोल, यानी ऑप्शन डी इज राइट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग जल से आवृत है? पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग जल से आवृत है? पृथ्वी के धरातल का 70.8% भाग जल से आवृत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, अभी तक खोजे गए कुल महासागरीय गर्तों में से अटलांटिक महासागर में डैश गर्त अवस्थित है? कितना गर्त अवस्थित है? 19। तो ऑप्शन वी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 92 क्वेश्चन देखिएगा, 92 भारत का अक्षांशीय विस्तार है। सो गाइस भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 उत्तर 37 डिग्री उत्तर, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा 93 IUCN संकेताक्षर के लिए प्रयुक्त होता है। IUCN संकेताक्षर डैश के लिए प्रयुक्त होता है। सो गाइस ये प्रयुक्त होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ऑप्शन वी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 94 क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से ओयासियो धारा के संबंध में असत्य कथन छाटिए। निम्नलिखित में से ओयासियो धारा के संबंध में असत्य कथन छाटना है। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। यह किरोशियाओं धारा के नीचे प्रवाहित होती हैं। ऑप्शन वी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 95 प्राकृतिक तटबंध डैश द्वारा निर्मित है। तो प्राकृतिक तटबंध किसके द्वारा निर्मित है? नदी के द्वारा निर्मित है। तो नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात के किस जिले में स्थित है? अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात के भरूच जिले में स्थित है, यानी ऑप्शन वी इज राइट। सो गाइस 97 क्वेश्चन देखिएगा 97 निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक वितरण मानचित्र नहीं है? कौन सा मात्रात्मक वितरण मानचित्र नहीं है? वर्ण प्रतीकी मानचित्र। तो वर्ण प्रतीकी मानचित्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा सीमेंट उत्पादन में महत्वपूर्ण नहीं है? कौन सा राज्य सीमेंट उत्पादन में महत्वपूर्ण नहीं है? सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल जो राज्य है ये सीमेंट उत्पादन में महत्वपूर्ण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भूमध्य सागरीय कृषि किसके लिए जानी जाती है? भूमध्य सागरीय कृषि जो है किसके लिए जानी जाती है? खट्टे फलों का उत्पादन के लिए। तो खट्टे फलों का उत्पादन, यानी ऑप्शन डी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा 100 निम्नलिखित में से वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा नहीं है। निम्नलिखित में से वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा नहीं है। कौन सी नहीं है? ज्वालामुखीय उद्भेदन।
तो ज्वालामुखी उद्भेदन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 101 क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से कौन सा चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत नहीं बना है? कौन सा चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत नहीं बना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पोंग बांध। ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा 102, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है? सो गाइस, भारत के असम राज्य में चाय का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, बजाज सागर बांध किस नदी पर बना है? तो बात हो रही है बजाज सागर की, तो बजाज सागर बांध जो है ये माही नदी पर बना है, तो माही नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खम्बान के नाम से जाना जाता है, तो सिंगी खम्बान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महोगनी वनस्पति प्रजाति डैश वनों में पाई जाती है? तो महोगनी वनस्पति प्रजाति किन वनों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यानी ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा 106, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून में है, तो देहरादून आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है गाइस कि पुरानी जलोढ़क मृदाएं टेस्ट मृदाओं द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं, तो ये प्रदर्शित की जाती हैं बांगड़ के द्वारा, तो बांगड़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। 108 क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। इसमें आपको असत्य कथन छांटना है, तो इनमें से असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन डी, अक्षांश के सभी यामोत्तर ध्रुवों पर मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कौरालिन प्लेट अवस्थित है, तो कौरालिन प्लेट ये कहाँ पर अवस्थित है? फिलिपियन व इंडियन प्लेट के बीच, तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोहरोविशिक असंबद्धता डैश तथा डैश परतों के बीच पाई जाती है? तो ये पाई जाती है निचली क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 111, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? गेसेराइट ये आग्नेय चट्टान नहीं है, तो गेसेराइट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 112, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ देश है और दूसरी तरफ स्थानांतरणशील कृषि है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वियतनाम कॉन्गो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पनामा नहर के उत्तरी छोर पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो पनामा नहर के उत्तरी छोर पर जो है कौन सा बंदरगाह स्थित है? कोलोन बंदरगाह, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका कोलोन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे विशाल ज्वालामुखी है शील्ड ज्वालामुखी, तो शील्ड ज्वालामुखी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 115 क्वेश्चन देखिएगा, वायुमंडल की परत जिसके कारण पृथ्वी पर रेडियो संचार संभव है वह है आयन मंडल, तो आयन मंडल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 116, पशुपालन एक उदाहरण है? पशुपालन एक उदाहरण है प्राथमिक व्यवसाय का, प्राथमिक व्यवसाय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। भारत में मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो भारत में मरु विकास कार्यक्रम वर्ष 1977 से 78 के बीच में शुरू किया गया, तो वर्ष 1977 से 78 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रटलैंड रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो ब्रटलैंड रिपोर्ट जो है गाइस ये संबंधित है सतत विकास से, तो सतत विकास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का कौन सा शहर अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? लगभग ये क्वेश्चन राजस्थान के सभी एग्जामों में पूछा जाता है। राजस्थान का कौन सा शहर अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? बाड़मेर जो है, जो कि अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा 120, भारत में लौह इस्पात कारखानों के निम्नलिखित समूह में से किसकी स्थापना स्वतंत्रता के बाद की गई? भारत में लौह इस्पात कारखानों के निम्नलिखित समूह में किसकी स्थापना स्वतंत्रता के बाद की गई? भिलाई राउरकेला। भिलाई राउरकेला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व के सर्वाधिक लंबे रेल मार्ग का नाम क्या है? तो विश्व के सर्वाधिक लंबे रेल मार्ग का नाम है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, केपटाउन बंदरगाह कहाँ पर अवस्थित है? केपटाउन बंदरगाह जो है अफ्रीका में अवस्थित है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित ऊर्जा संसाधनों में से कौन सा एक नवीनीकरणीय प्रकृति का है? निम्नलिखित ऊर्जा संसाधनों में से कौन सा एक नवीनीकरणीय प्रकृति का है? पवन। तो पवन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैव विविधता हॉट स्पॉट नामावली किसने दी? तो जैव विविधता हॉट स्पॉट नामावली जो है ये किसके द्वारा दी गई थी? नॉर्मन मायर। तो नॉर्मन मायर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। 125 क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा भारत पाक सीमा के संदर्भ में असत्य है? कौन सा भारत पाक सीमा के संदर्भ में असत्य है? ऑप्शन डी, यह मरुस्थलीय प्रदेश द्वारा एक प्राकृतिक सीमा है। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 126 क्वेश्चन क्या है, वायु सर्वेक्षण निदेशालय भारत का सर्वेक्षण डैश ये कहाँ पर स्थित है? वायु सर्वेक्षण निदेशालय भारत का सर्वेक्षण ये जो स्थित है ये स्थित है नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि प्रमुख यामोत्तर पर समय प्रातः 8:30 हो तो इसी समय दिल्ली में समय क्या होगा? इसी समय दिल्ली में समय होगा 2 बजे, यानी कि 2 PM। ऑप्शन वी इज राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा क्या है, मई 1994 में आपदा प्रबंधन पर विशेष संगोष्ठी डैश में आयोजित हुई। ये आयोजित हुई थी याकोहामा जापान। तो याकोहामा जापान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेगा 129, सुदूर संवेदन तकनीकी के संबंध में परावर्तकता शब्द से अभिप्राय क्या है? किसी पदार्थ द्वारा प्राप्त गई ऊर्जा तथा उसके द्वारा परिवर्तित ऊर्जा का अनुपात। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, एस्किमोस द्वारा लकड़ी एवं व्हेल मछली की हड्डियों से बनाए गए मकान को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इक्रा। इक्रा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्या क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से कौन सा एक अनाच्छादन प्रक्रिया का चरण नहीं है? निम्न में से कौन सा एक अनाच्छादन प्रक्रिया का चरण नहीं है? वर्षण, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति नहीं है? निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति नहीं है? मियांडर। मियांडर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, अधिकतम सड़क घनत्व डैश में मिलता है। तो अधिकतम सड़क घनत्व जो है ये मिलता है उत्तरी अमेरिका में। तो उत्तरी अमेरिका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, न्यूयॉर्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम क्या है? तो न्यूयॉर्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम है जॉन एफ कैनेडी। तो जॉन एफ कैनेडी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का डैश सबसे बड़ा देश है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा जो देश है 7वां सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अधिकतम सूर्य ताप की प्राप्ति डैश पर होती है। तो अधिकतम सूर्य ताप की जो प्राप्ति है ये होती है
उपोष्ण प्रदेश में। उपोष्ण प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, डोल ड्रम पेटी में पाई जाती है, तो डोल ड्रम पेटी में पाई जाती है भूमध्य रेखीय प्रदेश। भूमध्य रेखीय प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा 138, औद्योगिक अवस्थिति का न्यूनतम लागत अवस्थिति सिद्धांत किसने दिया? तो इसका जो अवस्थिति का जो सिद्धांत है गाइस, ये दिया है अल्फ्रेड वेबर ने। तो अल्फ्रेड वेबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विषुववृत्त वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान कितना होता है? इसका जो तापमान होता है -80 डिग्री सेल्सियस। तो -80 डिग्री सेल्सियस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 140, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च रेखाओं का मूल लक्षण नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूर दूर खींची हुई कम घनी सर्वोच्च रेखाएं तीव्र ढाल को प्रदर्शित करती हैं। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा 141वां, कोपेन के अनुसार कोई शुष्क ऋतु नहीं कोष्ण तथा शीतल ग्रीन जलवायु लक्षण डैश जलवायु प्रकार को प्रदर्शित करते हैं? समुद्रीय पश्चिम तटीय को प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा 142वां क्वेश्चन देखेगा, नासा का पहला उपग्रह उपकरण जो विशेष रूप से समुद्र की सतह के पानी की लवणता का अध्ययन करने के लिए बनाया गया है वह है एक्वेरियस। तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा 143, निम्नलिखित में से कौन सा बृहत मापनीय मानचित्रों का एक प्रकार है? कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थलाकृतिक मानचित्र। स्थलाकृति मानचित्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 144, कारक जो सौर स्थिरांक मान को प्रभावित करता है वह है? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 145वां, पर्वतीय ढालों पर कौन से प्रकार के ग्रामीण अधिवास मिलते हैं? पर्वतीय ढालों पर कौन से प्रकार के ग्रामीण अधिवास मिलते हैं? विरल अधिवास। तो विरल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन वी। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 146वां, अत्यधिक तीव्रता वाले चक्रवातीय तूफान ताउते ने किस भारतीय राज्य को सर्वाधिक प्रभावित किया? गुजरात को सर्वाधिक प्रभावित किया। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 147वां, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर की राजधानी श्रीनगर डैश नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये किस नदी के किनारे अवस्थित है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। झेलम नदी के किनारे अवस्थित है। तो झेलम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोकटक झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राजस्थान के लगभग सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए फिलहाल आप लोग। ऑप्शन बी, लोकटक झील जो है भारत के मणिपुर राज्य में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 149, निम्नलिखित सत्य कथन को छांटिए। निम्नलिखित में से सत्य कथन को छांटना है आप लोगों को। तो इनमें से सत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात में पवन प्रवाह क्रम दिशा वार्मा दिशा होती है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। तो सही आंसर हो जाएगा विली विली, यानी ऑप्शन ए इज राइट।